घटेगा तो गतिज घर्षण भी घटेगा, वैसा कुछ नहीं है। लगभग क्या होता है, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसके ऊपर वेग का या चाल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और इसका मान हमेशा क्या हो, स्थैतिक घर्षण से कम होगा। एक ही सेंटेंस नहीं याद रखना है, हमने पूछा अभी कि स्थैतिक गतिज घर्षण का मान क्या होगा, स्थैतिक घर्षण तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कहें कि स्थैतिक घर्षण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है, क्या कंफ्यूज बताओ सर? सर कोई दिक्कत नहीं, पता है क्या दिक्कत है? जो कोई दिक्कत नहीं है, पता है क्या दिक्कत है, बताओ दिक्कत। सर एक जो बताया ना, अगर मोशन में है वस्तु तो किस पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। वस्तु नहीं, हां, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज ऊर्जा। हाँ गतिज ऊर्जा नहीं। अरे सर जी कंफ्यूज हो गए। देखो समझो, ठीक, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, बोलना नहीं, ध्यान सुनना। घर्षण क्या, क्लियर है? घर्षण क्या है? ये क्या करता है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट तब काम करता है। कैसे काम करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कितने रीजन क्या बताया? सरफेस का इरेगुलर होना और एटॉमिक बॉन्ड का बनना, उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का लगना, उसको सरफेस को बांध के रखता है। दो रीजन। कम कैसे करेंगे? लुब्रिकेंट, ग्रीस या ऑयल का यूज करके एक लिमिट तक। ज्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताते हैं घर्षण के प्रकार। पहला बताया हमने स्टैटिक घर्षण। ये कब काम करता है? जब फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट रुका रहे। जब फोर्स अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट किसमें रहे, रेस्ट में रहे, तो उस टाइप का घर्षण कौन सा लाएगा? स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण। स्टैटिक घर्षण अधिकतम मान को सीमांत घर्षण। अब जैसे ही फोर्स सीमांत घर्षण ज्यादा होगा, फिर किसमें आ जाएगा? मोशन में। मोशन के टाइम में जो फ्रिक्शन काम करता है उसका नाम क्या पड़ गया? गतिज घर्षण, स्पर्शी घर्षण, जो भी कह लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्टैटिक घर्षण का मान जो होता है हमेशा क्या होगा, गतिज घर्षण से ज्यादा होगा। स्टैटिक घर्षण का मान गतिज घर्षण से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। गतिज घर्षण जो होता है लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गतिज घर्षण का मान किस पे डिपेंड नहीं करता? वेलोसिटी, क्योंकि कांस्टेंट बता दिया हमने, ठीक है। क्लियर? अब तो कंफ्यूजन नहीं, अपना रखना, कल देखेंगे सर, कल देखेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना। ज्यादा कौन सा क्वेश्चन होता है? स्टैटिक क्वेश्चन। किससे? काइनेटिक, ठीक है। और काइनेटिक किस पे डिपेंड नहीं करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं, क्योंकि लगभग क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इंग्लिश में सर को पता है क्यों पढ़ा रहे हैं? हमको पता है सर जी। क्या काम सर? अब इंग्लिश वाले हो गया। अब हम लोग क्या हैं? दो बात बातें नहीं भाई। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम। 3 नियम है, ध्यान से समझना। पहला नियम है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, यानी जो आपका जो फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड नहीं करता है? कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमने बताया कि कोई सरफेस की दूसरे पर रखा हुआ है, कितने कांटेक्ट में उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, यानी घर्षण बल एरिया पर डिपेंड नहीं, कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल, पदार्थ कैसा है, पदार्थ कैसा है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, उसके प्रकृति पर, रफनेस कितना खुरदरा है, कैसा है रफनेस ऑफ द सरफेस। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल फोर्स। क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। सिंपल समझ लो, कोई ऑब्जेक्ट है कोई भी सरफेस पे रखा हुआ, इसका वेट क्या रहेगा? नीचे की तरफ। वेट क्या रहेगा? नीचे की तरफ। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लगता है। नॉर्मल फोर्स क्या लगता है? हमेशा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, जो इस ऑब्जेक्ट को धंसने या गिरने से रोकता है।
ठीक है, तो ये है नॉर्मल फोर्स। तो बस ध्यान रखना है कि ये क्या जो आपका प्रोपोर्शनल टू नॉर्म यानी फ्रिक्शन जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल के। जितना नॉर्मल को ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल को जितना कम होगा उतना ही कम। 3 रूल है। पहला किससे इंडिपेंडेंट है, किस पर निर्भर नहीं करता, एरिया पर। किस पर करेगा, पदार्थ पर, रफनेस पर सरफेस की, और किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल। ठीक है, प्रोपोर्शनल यानी जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। क्लियर इतना? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, जब कोई वस्तु क्या होती है सतह पर लुढ़कती है, जैसे पहिया वगैरह हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लोटने घर्षण का सामना करना। वहां पे लोटने घर्षण लगता है। यहाँ पे सबसे कम फ्रिक्शन काम करता है, यहाँ पे सबसे कम फ्रिक्शन काम करता है। ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है। ये सबसे ज्यादा किसमें काम करेगा, स्टैटिक यानी स्टैटिक घर्षण में, उससे कम काइनेटिक में, सबसे कम रोलिंग। सबसे ज्यादा किसमें करेगा, स्टैटिक, उससे कम रोलिंग में काम करेगा। पता है सर, रोलिंग में जो सतह होता है सबसे कम होता है। वहां पर नॉर्मल जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा आपका, कम होगा। अभी बताना कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, रफनेस से कैसा है, स्मूथ है, और नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब लोटनी घर्षण होता है वहां पर जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो कम लगता है। ये नहीं तो हम बैठाना है कि एरिया कम है वहां पर, कांटेक्ट एरिया, क्योंकि एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। प्रेस नहीं, एरिया पे अभी क्या पढ़ा हमने, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एरिया से। तो वहां पर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल वो कम लगता है, वो क्या हो जाएगा, कम अप्लाई होगा। जब वो कम अप्लाई होगा तो आपका फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, कम लगेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसीलिए सर साइकिल का गोल टायर बनाया जाता है। इसमें आपको इतने में कोई प्रॉब्लम तो बताइए, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। इतना क्लियर है सबको? यस सर। इंड की जाए क्लास? नो सर। हाँ सर। बैठे रहिए, जानना नहीं है। ठीक है, इसकी आगे की चीजें सब कल पढ़ेंगे अभी। ठीक है सर। Into and हो गया?